बंगाल विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया। मात्र 2 दिन रह गए हैं परिणाम के, और परिणाम के बारे में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग जो विशिष्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं चुनाव के मामले में, विशेषज्ञ हैं, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि ममता दीदी वापस सरकार में आएगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में थी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक ये दोनों ही संभावनाएं इस बात को बताती हैं कि किसी को भी सरकार बना लेने की कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है। हाँ, अंदाजा ये भी है कि अगर ममता दीदी की सरकार बनती है तो भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती है पहली बार, तो विपक्ष के रूप में ममता बनर्जी एक मजबूत स्थिति में रहेंगी और सरकार को चलने देने में कठिनाई उत्पन्न करेंगी। मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें एक साधारण आदमी ये बता रहा था कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, अगर ममता दीदी हारती हैं तो उसके बाद जो बंगाल की स्थिति होगी, जो मारकाट मचेगी, जो कत्लेआम होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, तो मोदी जी और अमित शाह जी को आकर के कुछ समय तक बंगाल में उसी तरह बैठना चाहिए जिस तरह चुनाव से पहले उन्होंने बैठ करके लोगों को निर्भीक होकर के वोटिंग करने की स्थिति का निर्माण किया, और लोगों ने किया भी वोट। अगर कत्लेआम होती है, अगर दीदी ने बंगाल के जो भाजपा के मतदाता हैं, जो हिंदुत्व के पक्षकार हैं, अगर उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी और अमित शाह पर होगी। तो एक ये बड़ा ही कठिन दौर है, समय है। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा, और सरकार बनी तो उनको वहाँ के जो मतदाता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद।